अगर बात की जाए कि दिल का बाईपास जो कैबेज जिसको कहते हैं वो किन मरीज़ों की होनी चाहिए, तो आपने इस तस्वीर पे नज़र रखनी है। इस तस्वीर को आगे मैं साथ-साथ बताता भी जाऊँगा और 6 वो वजूहात हैं जिनकी वजह से दिल के बाईपास की ज़रूरत होती है। पहली वजह क्या है कि ये खून की नाली, इसको हम कहते हैं लेफ़्ट मेन कोरोनरी आर्टरी। अगर तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट रुकावट या स्टीनोसिस उसे कहते हैं कि जब 70% या उससे ज़्यादा स्टीनोसिस हो जाए, तो अगर उसमें ये आपका डॉक्टर फ़ील करे किसी भी वक़्त के जो एंजियोग्राफ़ी का टेस्ट किया गया है, तो इस लेफ़्ट मेन कोरोनरी आर्टरी में सिग्निफिकेंट स्टीनोसिस है, तो तब कैबेज होना चाहिए। क्योंकि इससे आगे आप गौर करें कि 2 बड़ी खून की नालियाँ निकलती हैं, इसको हम कहते हैं लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, और ये जो लेटरल साइड पे या साइड पे जा रही है इसको कहते हैं लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। तो पहली क्या है कि अगर इस लेफ़्ट मेन में आ गया तो ये दोनों बंद हो जाएंगी, आगे नुकसान हो जाएगा बहुत बड़ा। एक ये वजह होती है। दूसरी वजह क्या है कि लेफ्ट मेन में तो ना हो, लेकिन इससे जो 2 नीचे ब्रांचेस निकल रही हैं, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग और लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स, तो इनके अंदर दोनों के अंदर जो है ना 70% अगर रुकावट या स्टीनोसिस हो जाए, तो ये भी एक इंडिकेशन है कि या ये भी एक वजह है कि आपका या आपके मरीज़ का बाईपास ऑपरेशन होना चाहिए। तीसरा भी बड़ा आसान है कि देखें, दिल की ये 3 खून की नालियाँ हैं। ये इसको एलएडी हमने कहा है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, इसको एलसीएक्स कहा है, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, और जो राइट साइड पे है इसको हम आरसीए या राइट कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। अगर इन तीनों में रुकावट हो, तीनों में स्टीनोसिस हो, अब ये कहाँ से निकलती हैं? ये देखें, ये अयार्टा है जो दिल से खून की सबसे बड़ी नाली निकल के पूरे जिस्म में खून भेजती है। तो पहले ये दिल के पट्टों के लिए ये 3 खून की नालियाँ निकलती हैं। तो तीनों में अगर बीमारी है तो तब भी होना चाहिए। उसके बाद चौथे नंबर पे जो वजह है कि अगर फ़र्ज़ करें कि 2 जो हैं, यानी कि उनके अंदर सिग्निफिकेंट हो, प्रॉक्सिमल कहते हैं कि शुरू का जो हिस्सा होता है खून की नाली का, जो मैंने बात की थी एलएडी और एलसीएक्स की भी, उसकी भी प्रॉक्सिमल स्टीनोसिस अगर हो तो वो ज़्यादा यानी कि सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो चौथे नंबर पे क्या है कि 2 वेसल डिजीज़ हो जिसमें एलएडी एक शामिल हो, कि इसका जो इब्तदाई हिस्सा है जिसको हम प्रॉक्सिमल कहते हैं, एलएडी स्टीनोसिस हो, और दिल के पट्टों की ताकत जो है वो इजेक्शन फ्रैक्शन 50% से कम हो, या फिर जो नॉन इन्वेजिव टेस्टिंग हम करते हैं, जैसे दौड़ के वो जो ट्रेडमिल पे स्ट्रेस टेस्ट होता है, ईसीजी की जाती है, वो हो, या स्ट्रेस एकोकार्डियोग्राम हो, या थेलियम का न्यूक्लियर टेस्ट होता है वो हो, या सीटी कोरोनरी एंजियोग्राम, तो उनके ऊपर फिर हमें ये मिले कि किसी भी शख्स को दिल के अटैक होने का डर ज़्यादा है, तो ये फिर वजह है कि जिससे कैबेज होना चाहिए या दिल का बाईपास होना चाहिए। उसके बाद जो है वो आती है कि इनमें से 1 या 2 जो है वो खून की नाली हो, चाहे एलएडी उसमें ना शामिल हो, लेकिन एक काफ़ी जो दिल का बड़ा एरिया है, जब हम स्ट्रेस टेस्ट करते हैं हमें पता चले कि वो जो है वो काम बचाया जा सकता है, लेकिन उसी वक्त में हमें पता चलता है कि रिस्क फैक्टर भी ज़्यादा है, और जो हमने नॉन इन्वेजिव टेस्टिंग की थी तो उस पर भी पता चलता है कि दिल के अटैक होने का ख़तरा ज़्यादा है, क्लॉट है जो अनस्टेबल है, तो तब भी ज़रूरी है बाईपास करना। और छठी या सबसे आखिरी जो वजह होती है कि अगर किसी को दिल का मसला है, खून की नालियों का कोई भी मसला है, लेकिन आप दवाइयाँ दे दे के थक गए, या नॉन इन्वेजिव सर्जरी के बगैर, लेकिन इसके बावजूद अनस्टेबल एंजाइना है, डर है कि दिल का अटैक हो सकता है, और फिर आपको जाना पड़ता है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट या दिल का बाईपास की तरफ।